बताया था कि सेंट्राइड कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेंट्राइड क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं, ये हमने कर लिया था। अब जरा हम उसे आगे जाएंगे और वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया। आज का हमारा टॉपिक है ना, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया। तो ये क्या होता है, ये होता है जी, अगर फर्ज करो एक्स एक्सिस के अबाउट आप कर रहे हैं तो ये इट विल बी डिफाइंड एज इंटीग्रल ओवर द एरिया वाई स्क्वायर इंटू डी ए, और आई वाई जो होगा वो इंटीग्रल ओवर द एरिया एक्स स्क्वायर इंटू डी ए होता है। और ये डेफिनेशन है, यानी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है, दैट विल बी वाई स्क्वायर इनटू डी ए। ये डेफिनेशन आपको सही समझ उस वक्त आएगी जिस वक्त मैं इसको ना जरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। वो इस तरह है कि रेक्टेल है, लेस सपोर्ट ये वाली डायमेंशन बी है, ये वाली एच है, ठीक हो गया। और इसका जो सेंट्राइड होगा वो कहाँ लाई करेगा, मिड पे, को और इसको इसमें ज्वाइन किया जाए तो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन समझते हुए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लूँ जो कि ये कहे कि ये x है, ये y है। यहाँ मैंने क्या किया है कि आपका ओरिजिन इज पासिंग थ्रू सेंट्राइड, मैं लिख भी देता हूँ। अगर ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अप्लाई करनी है डेफिनेशन आई एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एरिया वाई स्क्वायर इंटू डी ए। वाई स्क्वायर क्या है, ये डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से जितना दूर होगा वो डिस्टेंस है। अब हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, जैसे मैंने ये एक स्ट्रिप ले ली, इस स्ट्रिप की ये वाली लेंथ जो है ये बी होगी क्योंकि ये बी है, और ये वाली जो लेंथ है इसको मैं कह देता हूँ डी एक्स है। ये कोई छोटी सी, यानी ये वाली स्ट्रिप जो है ऑरेंज कलर की, इसका एरिया इक्वल होगा बी डी एक्स। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि डी ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी एक्स के। और अगर ये
सॉरी स्टूडेंट्स, देयर वाज अ इंटरप्शन। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको, मैं मतलब केस सेट कर रहा था कि ये है क्या, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, ये फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। जब हम इस फार्मूले को देखते हैं, इस फार्मूले में आई एक्स है, आई एक्स का मतलब ये है कि अगर सेंट्राइड में से एक्स एक्सिस पास कर रही हो और उस एक्स एक्सिस के अबाउट हम अगर फाइंड करें मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया, तो उसका बाय डेफिनेशन इक्वल होता है वाई स्क्वायर इनटू डी ए। तो इस एक्स एक्सिस से यहाँ इस डी ए तक का डिस्टेंस जो है, ये डी ए है, इसका डिस्टेंस जो है, इसको लेट्स सपोज हम कह देते हैं वाई। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जिस वक्त ये रेफरेंस है, रेफरेंस, तो इसकी जो एच है ना, ये फ्रॉम दिस एक्सिस टू बिलो, यानी ये वाली जो वैल्यू आएगी फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये वाली डायमेंशन जो है वो माइनस एच बाई टू हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से नीचे है, नेगेटिव में है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एच बाई टू। यानी एक्स एक्सिस ओरिजिन है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, उससे ऊपर जो होगी लेंथ वो, क्योंकि ये सेंटर में है, इसलिए हाफ यानी एच बाई टू ऊपर पॉजिटिव में हो जाएगी, और नीचे भी हाफ होगी लेकिन वो नेगेटिव में हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें सेट करने के बाद अब इनको जस्ट हमने यहाँ पुट कर देना है। जब हम इसको पुट करते हैं फार्मूले में, जब हम इसको पुट करते हैं फार्मूले में, तो हमारे पास आई एक्स इज इक्वल टू हो जाता है इंटेग्रल ओवर द एरिया, वाई स्क्वायर वैसे ही, और सॉरी ये ना, सॉरी 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 एक मैंने मिस्टेक कर दी, ये ना डी वाई होगी, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, ये अगर वाई है तो ये वाला स्ट्रिप डी वाई होगा, और डी डी इंटू डी वाई आएगा ये। इसको जब मैं यहाँ पुट करता हूँ फार्मूले में, तो ये आ जाएगा बी इंटू डी वाई। बी जो ये कांस्टेंट है वो इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई आ जाएगा, और ये आपको बाखूबी, और इसकी लिमिट जो होगी वो फ्रॉम माइनस एच बाई टू से प्लस एच बाई टू होगी, लिमिट ऑफ वाई। अगर इसको इंटीग्रेट हम करते हैं तो हमारे पास आता है वाई क्यूब बाई थ्री, और इसकी लिमिट हमने क्या लगानी, माइनस एच बाई टू से प्लस एच बाई टू तक लगानी है। इसको अगर फर्दर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास आएगा बी इंटू आ जाएगा एच बाई टू होल क्यूब माइनस माइनस एच बाई टू का क्यूब। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा बी इंटू एच क्यूब ओवर एट प्लस, सॉरी ये मैंने ओवर टू लिख दिया, टू की बजाय थ्री होना था ये बच्चे, यानी ये वाला थ्री होना है। ये देखिए यहाँ यहाँ थ्री है ये, इस वजह से थ्री आएगा ये। अच्छा, ये कनेक्ट करने के बाद ये आएगा एट की बजाय क्या आ जाएगा, 27। ये आएगा 27, और माइनस माइनस एच क्यूब ओवर 27। यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सर हमने y की जगह h बाई टू निकाला। हाँ बल्कि यू आर राइट, सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा, यू आर राइट, जो y है उसकी जगह h बाई टू करना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मिस्टेक कर रहा था मैं, यू आर राइट। ये थ्री भी आएगा और वो भी आएगा। चलें स्टूडेंट्स, सब सॉकेट मेरी काम कर रही है, अब ज़रा मैं आराम आराम से आपको समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लैपटॉप की खत्म, बैटरी खत्म होने का अब इशू नहीं है। अच्छा बच्चे, मैं ये कह रहा था कि ये थ्री भी आएगा, और यहाँ ऊपर हमने पुट करना था एच बाई टू। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली
जी बिल्कुल, हम थोड़ी गलती कर रहे थे यहाँ। अच्छा, हमने पहले y की जगह पुट करना है h/2 डिवाइड बाई 3, और ऊपर h/2 जो है ना इसका क्यूब आना है, क्योंकि 3 तो वैसे ही है। माइनस माइनस h/2 इसका क्यूब डिवाइड बाई 3। आई थिंक नाउ वी आर राइट। ये आ जाएगा b ऐसी h³ ओवर 8 डिवाइड बाई 3, यानी 24, h³/24 अगर आप ये पिक कर पाए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h³/24, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, ये सिंपल डबल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये हमारे पास आगे आंसर आ जाएगा bh³ और 12, और इसको क्या कहेंगे ix। तो ये जो है ये आपका अगर एक रेक्टेंगल है उसका ix का फार्मूला जो है, मतलब बाय डेफिनेशन ये है कि बाई स्क्वायर इंटू डी ए, एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और ये हमें इनकाउंटर करनी पड़ती है मैकेनिकल में डिफरेंट जगहों पे, इस वजह से हम इसको वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। और अगर एक मेरे पास रेक्टेंगल है, जैसे ये रेक्टेंगल थी, इसको मैंने ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है, उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले एक्सिस डिफाइन किया एट सेंट्रॉइड, उसमें से आई एक्स के अबाउट करना है, तो एक्स से एट डिस्टेंस वाई मैंने एक स्ट्रिप ले ली डी वाई, तो और उसकी लेंथ जो है वो बी ही रहेगी, तो इसका एरिया डी ए जो बनेगा स्मॉल एरिया स्ट्रिप का एरिया, दैट विल बी बी इंटू डी वाई। जिस वक्त मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा इस एरिया को ओवर द लिमिट्स फ्रॉम -h/2 से h/2 तक, तो मेरे यहाँ मैं पुट करने के बाद जब इसको करता हूँ तो आखिर मेरे पास bh³ बनता है। इसमें अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो वो कहेंगे आप पूछ लें मुझसे। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया आई। सर ये फॉर्मूला कैसे निकला है वाई स्क्वायर डी ए? ये बच्चे भाई डेफिनेशन ये है, और ये अगर हम ये मैं आपको दिखा सकूं तो ये है जी, ये सेंट्रॉइड हमने पढ़ लिया था, आज हम ये पढ़ना चाह रहे हैं। ये moment of inertia of an area is a geometric property that is calculated about an axis, and for the x and y axis shown it is defined as ix is equal to y square into dA। ये डेफिनेशन इसकी ये है, और इसको अगर देखा जाए तो अगर ये x एक्सिस ये y एक्सिस है फ्रॉम ओरिजिन O, तो फिर इसका x एक्सिस का इस एरिया से जो डिस्टेंस है अगर वो y हो तो आई एक्स इज इक्वल टू होगा y स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अच्छा एक कोई क्वेश्चन है बच्चे आपका भी, किसी का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? हाँ सर। फाइन। अच्छा अब जो है ना आप जरा ये कीजिएगा कि एक्सिस अगर हम चेंज कर दें, अब ये तो था ना कि जिस वक्त ये सेंट्राइड में से पास कर रहा है उसको उसको आई बार भी कह देते हैं, ये बार जब ये सेंट्राइड में से पास कर रहा है ना आई बार भी कह देते हैं इसको, आई ए बार। ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि हम वही लेते हैं एरिया, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अब आपकी एक्सिस जो है वो ये है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है लेट्स सपोज। ठीक है, ये थोड़ी सी वैसे ह्यूमन एरर की वजह से ये इन लाइन नहीं है, वरना ये एक ही डायरेक्शन में है। अगेन ये हमारे पास लेंथ b है, ये लेंथ h है। अब जरा आई एक्स निकालेंगे आप,
ज़रा सॉल्व करें इसको, आई एक्स को। डेफिनेशन क्या है, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। यहाँ 0 है वैल्यू और यहाँ वैल्यू h है, तो इसकी लिमिट फ्रॉम 0 टू h हो जाएगी। वाई स्क्वायर इंटू डी ए की जगह क्या आ जाएगा, डी डी वाई। इसको हम लिखेंगे क्या, मैं नीचे लाइन पे लिख देता हूँ। अब इसको कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सर। यही आंसर निकल रहा है। यस सर। पेज को यही जी निकल सर। रहा है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन ये दूं कि आपने वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ अ रेक्टेंगल अलोंग एक्स एक्सिस, तो फिर आप ये करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन ये दे दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया अबाउट बेस लाइन, तो फिर आप इस तरह करेंगे, यानी रेफरेंस सिस्टम उधर ले जाएंगे। अच्छा, अब ये तो हमने किया था एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब जरा इसी चीज को अप्लाई करें आप वाई के लॉन्ग। आई वाई क्या था, वही एरिया है, उसमें ये बी है, ये एच है। अगेन उसका सेंट्राइड यहाँ होगा, यहाँ से हमने एक्सिस ड्रा कर ली, एक्स और वाई। ये सेंट्राइड एट पॉइंट ओ है, इसको ओ को सी भी लिख सकते हैं, बल्कि ये सेंट्राइड पे लाई कर रहा है, इसको सी लिख देते हैं। आपने फाइंड क्या करना है नाउ, ये मैंने गिवन है, आपने फाइंड करना है आई वाई। कर लेंगे अप्लाई, इसमें होगा क्या, ये आपकी स्ट्रिप आ जाएगी, इसकी ये डायमेंशन डी एक्स हो जाएगी, ये वाली डायमेंशन एच ही है, और यहाँ से डिस्टेंस इसका एक्स होगा। तो आप जब डेफिनेशन में पुट करेंगे तो डेफिनेशन पुट करने से पहले आप ये देख लें कि ये पॉजिटिव में कितना है बी बाई टू, और नेगेटिव में कितना है माइनस बी बाई टू। तो इसकी लिमिट माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक होगी। तो अब आप इसको यहाँ पुट कर लें, डी ए की जगह क्या पुट होगा, डी ए क्या हो जाएगा यहाँ सर एच डी इंटू एक्स। डी एक्स, सही कह रहे हैं, यहाँ पुट कर लें। और इसकी लिमिट क्या पुट होगी, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू। ये जरा आप सॉल्व करें आप, ये वाला केस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी ये आई वाई आपने निकालना है, आई वाई बार, ठीक है। बार का मतलब इट इज पासिंग थ्रू सेंट्राइड।
ये जरा आप सॉल्व करें आप लोग। सर ये आया है HB³/12। आपका आंसर क्या आया है? आई वाई बार इज इक्वल टू HB³ और 12। बिल्कुल सही। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास एक और क्वेश्चन गिवन है। आपने निकालना ये है। सर HB³/3। एच HB³/3। ये है यस। HB³/3। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपके पास ये हो शेप, ठीक है, और इसका सेंट्राइड जो होता है वो यहाँ होता है। ये सेंट्राइड है, और मैंने बताया सेंट्राइड यहाँ से कितने फासले पे होता है। इफ दिस इज एच टोटल, ये टोटल बी है, तो ये क्या होगा B/3, 1/3। और ये हो जाएगा 2B/3, और ये क्या हो जाएगा H/3। और ये क्या हो जाएगा 2H/3। अब जरा आप ना IX' बार और IY बार, इसका बार का क्या मतलब है कि दीज आर पासिंग थ्रू सेंट्राइड। ये होती है दोनों, जरा निकालें, मुझे बताएं क्या वैल्यूज आ रही है। बिलाल, आपने किया है सवाल? बिलाल है क्लास में?
ये समस्या निकाला आपने, क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा, ये आप देख रहे हैं स्टैटिक की बुक में, ये पेज नंबर 432 पे ये एक प्रॉब्लम है। अगर ये सॉल्व करें तो ये हमारे पास यही आंसर आता है जो मैंने बताया है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये। इसी तरह यहाँ अगर देखें तो आई बार हमारे पास, सॉरी आई एक्स जो है रेक्टेंगल के केस में जो आना था, एच क्यू और पैरेलल, लेकिन यहाँ इसने एक्स एक्सिस ये ली हुई है, यहाँ बेस से उसने लिया। रेक्टेंगल के केस में बी एच क्यूब और 3 आ रहा था, और ट्रायंगल के केस में बी एच क्यूब और 12 आ रहा है। तो यहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह अगर रिंग का केस हो तो उसमें ये है।
चलिए अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। अब ज़रा हम थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर ये आप डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ आई एक्स ये डेफिनेशन है बाई डेफिनेशन, आई वाई ये बाई डेफिनेशन है, और जे डॉट जो है वो इस ओ के आउट ऑफ प्लेन यानी जो आएगी ना, यानी जी एक्सिस के अलॉन्ग वो है। और वो क्या होगा, उसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है डी ए तक वो आर है, तो आर स्क्वायर इंटू डी ए हो जाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ये आई जी होगा, जी के लॉन्ग होगा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर इंटू डी ए और द एरिया ये होगा। अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को, कि ये है क्या है एक्स, ये है वाई, तो यहाँ से हमें पता चलता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। पाइथागोरस थ्योरम जस्ट मैंने अप्लाई किया है। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए तो आपके पास क्या आता है, जे डॉट या आई जी जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए के। और इसको अगर हम लहदा कर लें तो हमारे पास क्या बनता है, वाई स्क्वायर इंटू डी ए, पहले मैंने इसको लिख दिया, और प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। ये क्या होता है, आई एक्स आई वाई। तो सिंपल क्या पता चला कि जे अबाउट पॉइंट ओ इज आई एक्स प्लस आई वाई, और इसको हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी कहते हैं इसको। यानी ये जो मैंने ये इक्वेशन अगर अप्लाई की जाए कि जे डॉट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? हाँ सर। सर ये जी वाला दोबारा बताना। ना जी जो है ना, जी जो है, जी जो है ये अगर मैं आपको, सॉरी ये मैंने गलत लाइन ड्रा कर दी। अगर मैं आपको यहाँ ड्रा करूँ, जो वहाँ डायग्राम थी वो यहाँ अगर मैं ड्रा करूँ, उसमें ये था कि एक हमारी एक्स है, एक वाई है, एक्स वाई, और एक जी है, और ये ओरिजिन पे लाई करते हैं। अगर हमारे पास इस डायग्राम को जहन में रखें, ये मैं ड्रा करने लगा हूँ, ये वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है कि एक आर्बिट्रेरी शेप का एरिया है, ये एरिया आ गया आर्बिट्रेरी। इस एरिया में से एक छोटा सा एक हमने पीस ले लिया। ये छोटा सा जो पीस है इसका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एक्स होगा, और जो एक्स एक्सिस डिस्टेंस है वो वाई होगा। लेकिन इस एरिया का ओ से क्या डिस्टेंस होगा, दैट विल बी आर। अब अगर देखा जाए इसको तो आर जो है, एक्स वाई और आर ये इस तरह है कि आर इस तरह है, ये वाई है और ये एक्स है। तो यहाँ आर किसके इक्वल आ जाएगा, पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाएं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और आर स्क्वायर करूँ तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये तो मैंने आपको ट्रायंगल की समझ बता दी।
अब बात यह है कि हमने आई एक्स निकालना था, वो हम डिफाइन कर चुके हैं, उस पर ये था वो। आई वाई की भी बात कर चुके हैं, अब हमने बात करनी है आई जी की। अब जरा इस डायग्राम में देखें, ये जी एक्सिस है, आई जी क्या होगा आपके ख्याल में कि इस एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया था ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट और इसके एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वाई है। तो इस पॉइंट और इस जी एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है, वो क्या है, आर है। तो आई जी विल बी इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू डी ए। मतलब आप उसी पैटर्न पे चले ना, जो पैटर्न ये था, आई स्क्वायर इंटू डी ए था आई एक्स के केस में, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस था। आई वाई के केस में वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एक्स था, इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू डी है। इसी तरह जी के केस में जी एक्सिस से इस एरिया का डिस्टेंस जो है वो आर है, तो आर स्क्वायर इंटू डी आना चाहिए। ये बात समझ आ गई। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर देनी है, आर आर स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, ये मैं अब यहाँ पुट करने लगा। इसको अलग लिखा जा सकता है। और बाई डेफिनेशन जो पीछे हमने डिफाइन की हुई है, आई जी इक्वल आ जाएगा आई, ये वाई की डेफिनेशन थी, जब एक्स हो तो वो वाई होता है, और जहां वाई हो वो एक्स होता है। तो ये जो प्रूव हुआ है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों, क्योंकि जिस प्लेन में एरिया लाई करता था उसके परपेंडिकुलर अगर कोई है, जैसे ये वाला एरिया जो था, ये स्मॉल एरिया डी ए, ये वाला डी ए स्मॉल एरिया, दिस वन, ये लाई कर रहा था एक्स वाई प्लेन में, तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर एक्सिस है जी। तो अगर आप जिस प्लेन की परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट फाइंड करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उसको कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको आई जी या जे डॉट कह देते हैं, नॉर्मली इसको जे डॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल होगा आई वाई प्लस आई एक्स के, और ये क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस था इसलिए इसी इसी चीज का नाम, दूसरा नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में कौन नहीं है, बिलाल नहीं है मुझे लगता है। चलें ठीक है, क्लास और कोई क्वेश्चन है आपका, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो। सर जो ये एरिया आपने शो किया है इसकी फिजिकल मूवमेंट तो बता रही है, कैसे मूव करेगा? एरिया मूव कैसे करेगा? सर ये रोटेट कर रहा होगा ना सर? नहीं, यहाँ ये रोटेट भी कर सकता है कुछ, ये तो जस्ट ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं। बाकी इसकी रोटेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है अबाउट जी एक्सिस, ठीक है, ये अबाउट एक्स एक्सिस भी कर सकता है, वो तो मतलब उस पर डिपेंड करेगा ना कि जो आपका न्यूमेरिकल है या जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें इसकी क्या रोटेशन आ रही है। यहाँ अभी हमने जो जिक्र किया ना, ये जस्ट हमने जो कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज थी, आई एक्स आई वाई आई जी, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया हैं, इनको हमने जस्ट डिस्कस किया है बाय डेफिनेशन, और ये प्योर मैथमेटिकल हैं। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, ये जिस वक्त हम कहीं अप्लाई करेंगे ना फिर आपको आइडिया होगा। अब जैसे मतलब अगर आपने वो पढ़ा हो, अब डायनामिक्स में बात कर रहा हूँ, अब आपकी डायनामिक्स का भी एक तरह एग्जाम हो जाएगा, वो ये कि आपने पढ़ा होगा आई इंटू अल्फा होता है, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और वहाँ ये होता था मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इंटू अल्फा,
ठीक है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी कि आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे ना जो हम पार्क वगैरह में जाते हैं तो एक घूमने वाला वो होता है डोर, नॉर्मली 4 होते हैं, तो उसमें मैस की डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करनी चाहिए, ठीक है ना, वो वहाँ इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। इसी तरह जहाँ एरिया का चक्कर आएगा वहाँ फिर एरिया की हो जाएगी। ओके सर। तो अभी आप जस्ट यानी इस लेक्चर के लिए इस लेवल पे जिस पे हैं आप ये समझें कि ये जस्ट आपकी मैथमेटिकल कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं और इनको ऐसे निकाला जा सकता है। बाकी इसकी एप्लीकेशन है डिफरेंट जगहों पे हैं, वो बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है। वैसे तो मैंने MM3 में अभी एक स्टूडेंट्स भी आए हुए थे प्रोजेक्ट के सिलसिले में, सेक्शन मॉडुलस उन्होंने निकालना था। तो वो सेक्शन मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, आई ओवर वाई होता है, और वाई वहाँ न्यूट्रल फाइबर से आउटर मोस्ट फाइबर कितना डिस्टेंस होता है। तो टी सेक्शन उनका था, तो टी सेक्शन के लिए हमने पहले सेंट्राइड निकाला। सेंट्राइड मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टी सेक्शन फर्ज करो ये है, यानी अगर मैं उस स्टूडेंट्स की बात करूं तो जो वो था उसमें ये था कि आप उन स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट था उसमें ऐसे था कि ये टी सेक्शन बना हुआ है, आई थिंक ये 0.5 वो ले रहे थे, और ये वाली 1.2 था इंचेस में, या कोई सेम यूनिट था। इसमें आपने, और ये फर्ज करें ये बहुत स्मॉल था, ये कितनी मेरे पास अभी है नहीं वो, ये वैल्यू थी, लेट्स सपोज ये आप 0.7 रख लें ये वाली डायमेंशन, और ये वाली डायमेंशन जो है ये लेट्स सपोज आप रख लेते हैं 5। तो यहाँ इसका आपने सेंट्राइड निकालना है, ये तो आप कर लेंगे ना, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। वो सेंट्राइड निकाल लिया, लेट्स सपोज वो सेंट्राइड ओवरऑल एरिया का सेंट्राइड यहाँ कहीं लाई करता है ये, तो इस सेंट्राइड में, और ये लेट्स सपोज हम एक्स एक्सिस कह देते हैं कि एक्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंट्राइड सी, तो यहाँ अब आपने इसका आई निकालना था जो अभी मैंने आपको सिखाया आई एक्स। आगे हमने करना था सेक्शन मॉडुलस, इसको जी भी कह देते हैं, और ये इक्वल होता है आई एक्स, यानी इस केस में एक्स ओवर वाई, वाई इज डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये डिस्टेंस है ना, ये वाई है इस केस में। तो आई एक्स आप वो निकालेंगे। अब आई कैसे निकालेंगे, ये हम पहले, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि इस, ये अगर नीचे वाला हमें एक रेक्टेंगल पता है, इसका आई एक्स जो होगा छोटे वाला एक्स, आई एक्स प्राइम, आई एक्स 1 प्राइम, ये 1 एरिया है, ये निकाल लेंगे। ये क्या निकलेगा, अभी हमने पढ़ा है बी एच क्यूब ओवर 12 होता है ये, तो इसमें बी क्या है 5, एच क्या है 0.5, तो ये वैल्यू पुट करें 5 इंटू 0.5 क्यूब ओवर 12, ठीक हो गया। ये आपके पास आई आ गया, इस ये आई आया है इस पॉइंट पे, इसको अब हमने यहाँ शिफ्ट करना है। ये जो शिफ्ट करना है ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, और उसे कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसी तरह इस एरिया का भी हम आई निकाल लेंगे ऊपर वाले का, आई एक्स, यानी लेट्स सपोज वो यहाँ से पास कर रहा है आई एक्स 2 प्राइम, इसको भी फिर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे इस पे, वो जो आएगा वो टोटल आई होगा, उस आई को वाई पे डिवाइड करेंगे तो सेक्शन मॉडुलस आएगा, और इसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि क्या वो स्ट्रेस बियर कर सकता है या नहीं। तो ये इसकी फिजिकल है, लेकिन वो काफी मतलब वो हो जाता है। अभी आप लोगों के लिए सिर्फ इतना काफी है कि आप ये समझें कि ये जस्ट ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, मोमेंट ऑफ एरिया फॉर एन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया, चाहे वो आई एक्स है, चाहे वो आई वाई है, या वो जे डॉट है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी हैं, इनके ये फार्मूले होते हैं। और अगर एक प्लेन में ये इस तरह लाई कर रहे हों, एक्स वाई प्लेन में अगर लाई कर रहे हों, जे डॉट अलॉन्ग जी होगा तो आई जी होगा। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, आप निकाल सकें। इसकी प्रैक्टिकली वो तो फिर एक मतलब जब प्रोजेक्ट अगर आप कोई इस तरह का करेंगे तो उसमें चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें आखिरी वाली ये आपको, ये आपके स्कोप से ऊपर हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन के आंसर मैंने बताई थी, आपका बस यहाँ तक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तक, यहाँ तक। ये नीचे वाला मैंने समझा दिया, नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई इंटरेस्टेड हो मुझसे पूछ ले, अकेले में या मतलब क्लास से बाहर,
अदरवाइज ये आपके मतलब स्कोप से ऊपर है। ये मैकेनिक्स मटेरियल 3 में पढ़ते हैं या 2 के आखिर में थोड़ा बहुत जिक्र हो जाता सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो दे दीजिएगा। है। अच्छा ठीक है। सर अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस मेरे पास आ गई है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मेरे पास आई हुई है। नहीं, आज आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है सर। मेरे पास ये ऑटोमेटिक आ गई है। ओके ठीक है, सर। क्लास दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर लेक्चर दे देना। सर जी तो गए। क्या लेक्चर है मेरा? तो क्या है मेरे लेक्चर से लड्डू के बड़ा क्या नहीं है क्या अरे अच्छा तो ये जगह है यार जगह Kanan, kaya ka din. Alog na.